एमपीपीएससी मेंस के लिए फिर से हम क्वेश्चनों का देखते हैं। भारतीय समाज में संस्कृति का महत्व को समझाइए। 50 शब्दों में लिखना है इसको। किस तरह से लिखते हैं? संस्कार का अर्थ क्या होता है? पहले हम ये लिखेंगे। संस्कार का अर्थ होता है परिमार्जन और शुद्धिकरण। फिर इसकी भूमिका थोड़ा सामने लिख दिया। उसके बाद हम संस्कार समाज की सांस्कृतिक परंपराओं एवं आदर्श प्रतिमानों से परिचित कराती है, व्यक्ति को सामाजिक दायित्वों के प्रति सजग करते हैं। संस्कार शिक्षा के महत्वपूर्ण साधन के रूप में मानव का समाजीकरण करते हैं। संस्कार व्यक्ति के नैतिक गुणों, दया, क्षमा तथा समर्पणता के विकास में सहायक होते हैं। उसके बाद हमने एक चार्ट बनाया। इस चार्ट में बीच में लिखते हैं संस्कार का महत्व। उसके बाद सारी बातें इस चार्ट के आसपास लिखते हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे व्यक्तित्व निर्माण करता है संस्कार, समाजीकरण में बहुत ही उपयोगी है संस्कार, सामाजिक दायित्वों का निभाने में बहुत उपयोगी है, आचरण का से विकास करता है संस्कारों से, भाव व्यक्त या माध्यम, नैतिकता में सहायक। ये संपूर्ण जो गागर में सागर भरने का जो काम है ये चार्ट करता है। इसके बाद आता है संस्कार मानव जीवन में आचरण को विकास में योगदान देता है। यदि संस्कारों से मानव जीवन में आचरण का विकास होता है, समाज में व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करता है और समाज के लिए आवश्यक है। संस्कार ही समाज बनाता है और समाज में लोगों को संस्कार के प्रति सजग होना चाहिए। जीवन में भाव व्यक्त करने का निर्माण करता है। जैसे मृत्यु, दुख को अंत्येष्टि से व्यक्त किया जा सकता है। इस प्रकार से उत्तर दे सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन आता है विवाह की पद्धतियाँ। तो विवाह की पद्धतियों को बताना है आपको 50 शब्दों में। तो विवाह कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि विवाह एक प्रकार की सामाजिक प्रथा है जिसमें दो व्यक्ति अपने बंधनों में बंधता है। विवाह कई प्रकार की प्रथाएं जैसे ब्रह्म विवाह है। इस विवाह में सामान्य वर्ग के सुयोग्य वर्ग के साथ कन्या का विवाह किया जाता है। उसके बाद दैव विवाह, किसी सेवा कार्य के मूल्य के रूप में अपनी कन्या का दान में देना दैव विवाह कहलाता है। इसके बाद आता है गोदान कर कन्या का विवाह करना। इसके बाद आता है प्रजापत्य विवाह, कन्या की सहमति के बिना ही माता पिता द्वारा उसका विवाह कर देना, ये प्रजापत्य विवाह कहलाता है। गंधर्व विवाह, परिवार की सहमति के बिना रीति रिवाजों से वर और कन्या का विवाह कर देना, ये गंधर्व विवाह कहलाता है। असुर विवाह, कन्या का मूल देकर किया गया विवाह, कन्या का अपहरण करके किया गया विवाह या बिना सहमति से किया गया विवाह असुर विवाह की श्रेणी में आता है। पिशाच विवाह, कन्या से सोई हुई अवस्था में बेहोश करके दुर्बलता का लाभ उठाकर जो विवाह किया जाता है उसे हम पिशाच विवाह कहते हैं। इस प्रकार से विवाह की कई पद्धतियां होती हैं। यह विवाह की जो पद्धतियां हैं समाज में प्रचलित हैं। तो जो ब्रह्म विवाह होता है उस विवाह में क्या होता है, समान श्रेणी के कन्या और वर अपना विवाह चुनते हैं। दैव विवाह में क्या होता है, कन्यादान सबसे बड़ा जो दान होता है उसको इसमें जो है विषय के रूप में रखा जाता है। प्रजापत्य विवाह में क्या होता है, माता पिता कन्या की बिना सहमति के उसका विवाह कर देते हैं। गंधर्व विवाह में क्या होता है, परिवार की सहमति नहीं होती है और जब वर और कन्या अपना विवाह करते हैं तो वह गंधर्व विवाह होता है। असुर विवाह, असुर विवाह में तो आपको पता ही होगा कि किसी का अपहरण करके यानी कन्या का अपहरण करके यदि विवाह करते हैं तो वो असुर विवाह की श्रेणी में आता है। पिशाच विवाह, इस प्रकार से विवाह की महत्वपूर्ण पद्धतियों के बारे में बताया।